कल से ही लगातार फिर से पत्र को लेकर जो है भ्रम की स्थिति बन गई है। ये भ्रम किसी और ने नहीं बल्कि शिक्षा विभाग ने खुद जो है फैलाया। और अब हम बता दें आपको कि मौका है ईद का और रामनवमी का। जो हाल छुट्टी को लेकर पहले भी हुआ था, यानी 10 से 4 टाइमिंग छुट्टी को लेकर जो पत्र को लेकर कहा गया था कि ये फर्जी है, ये वायरल है, ये भ्रामक है, वही हाल फिर से ईद को लेकर, रामनवमी को लेकर जो पत्र जारी किया गया है उसको लेकर हो चुका है। ऐसे में राज्य भर के जो शिक्षक हैं या जो छात्र हैं या जो पेरेंट्स हैं, वो अब असमंजस में आ गए हैं। हद स्थिति ये है, विडंबना ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जिस पत्र को जारी करने का आदेश करते हैं और उसके बाद पत्र जारी भी होता है, 12 घंटे तक पूरे सोशल मीडिया पर, मीडिया में हर जगह जो पत्र जो है वो लोगों के बीच पहुंचता है। जानकारियां मिलती है कि अब 10 और 11 तारीख को यानी अप्रैल को ईद की छुट्टी मिलेगी, जिसमें पत्र के मुताबिक ना सिर्फ ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों को राहत मिलेगी बल्कि स्कूलों में भी छुट्टियां मिलेगी। इसके साथ साथ 17 अप्रैल को भी रामनवमी के अवसर पर छुट्टी मिलेगी। हमने भी खबरें दिखाई और सोशल मीडिया पर भी हमने ट्वीट किया, जानकारियां दी। लोगों को यह विश्वास था, अब भी है, कि सीएम नीतीश कुमार ने आदेश दिया होगा। मैं फिर से बता दूं कि यह आदेश किसी और का नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही था, जिसके बाद आईपीआरडी यानी राज्य सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा यह पत्र जो है सभी मीडिया हाउस को मिली। इसके बाद पटना के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा भी हमें पत्र प्राप्त हुआ। हमने उसके बाद भी क्रॉस चेक किया कि आखिर ये पत्र सही है या गलत है। इसके बाद हमने टेलीविजन पर भी, सोशल मीडिया पर भी उसे प्रसारित किया। जानकारी ये मिली कि ये पत्र सीएम नीतीश कुमार ने खुद आदेश देकर जारी करवाया है और सीएम हाउस से खबर मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग के नाम से ये पत्र सामने आया था। यहां तक कि शिक्षा मंत्री के कोषांग का भी हवाला दिया गया। अभी भी आप जान लीजिए कि यह पत्र शिक्षा मंत्री के कोषांग के जरिए ही जारी किया गया। अभी जब हमने खबर दिखाई कि शिक्षा विभाग ने इस पत्र को फर्जी बता दिया है, भ्रामक बता दिया, फिर से सीएम हाउस से संपर्क साधा गया है कि यह पत्र फर्जी नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री का यह आदेश था। हालांकि अब शिक्षा विभाग यानी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, ये तो सच है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव खुद अपनी मर्जी से तो पत्र जारी नहीं किया होगा। जब यह आदेश जारी हुआ होगा तो के पाठक का ही हुआ होगा कि एक पत्र जारी कर दो कि यह पत्र भ्रामक और फर्जी था। अब ये फिर से जो है कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति बन गई है, भ्रम की हालत हो गई है। अब 2 पत्र तो हो गया, 2 पत्र में आप लोगों ने देख लिया कि असली कौन है, नकली कौन है, इसको लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच चंद मिनट पहले एक तीसरा पत्र भी सामने आ जाता है। यह पत्र है एससीईआरटी के द्वारा। एससीईआरटी के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें जो ट्रेनिंग लेने वाले टीचर हैं उनको बड़ी राहत दे दी गई है। यानी 11 अप्रैल को ईद के दौरान ट्रेनिंग स्थगित कर दी जा रही है, ये जानकारी उसमें है। और 11 के बदले अब ट्रेनिंग जो है 14 अप्रैल को दी जाएगी। इसके साथ साथ 17 अप्रैल को रामनवमी है, उसमें भी ट्रेनिंग स्थगित की जा रही है। इसकी जगह 21 अप्रैल को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 6 तारीख से ट्रेनिंग चल रहा है और ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें राज्य भर के जो टीचर्स हैं, खासकर मुस्लिम टीचर हैं, उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में इमारत शरिया के महासचिव के द्वारा मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था। सीएम नीतीश कुमार से भी गुहार लगाई गई कि खासकर ईद जैसे त्योहार में जो ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षक हैं उनको राहत दी जाए। इसके बाद सीएम ने ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों के साथ साथ बाकी पूरे राज्य भर में सरकारी छुट्टी ही घोषित करने का आदेश जारी कर दिया। और हम लोग जब तक कंफर्म नहीं होते हैं, जब तक खबर को पुख्ता नहीं करते हैं, तब तक उसको हम ना तो वायरल करते हैं, ना ही उसको प्रकाशित करते हैं और ना ही उसको टेलीकास्ट करते हैं। अभी भी आप सब अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जान लीजिए जो पत्र कल जारी हुआ था वो फेक नहीं है, भ्रामक नहीं है, फर्जी नहीं है, बल्कि उसकी तस्दीक शिक्षा विभाग ने खुद की है, जिला प्रशासन ने किया है, आईपीआरडी ने किया है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार का वो आदेश। अब रही बात कि सीएम बिहार के मुखिया होते हैं और मुख्यमंत्री सभी विभाग का सर्वे सर्वा होता है, यहां तक कि कार्यपालिका, विधायिका दोनों के भी जो है एक तरह से प्रमुख होते हैं। जो वो कहेंगे वो हूबहू लागू हो जाता है। अब हद स्थिति तो यह है कि ये दूसरा मामला, पहला मामला तो आपने देख लिया जिसका अब तक समाधान नहीं निकल सका है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा सत्र के दौरान जो घोषणा की गई थी कि 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो अभी मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी ने घोषणा की थी और ऐसा लगा था कि अब मुख्यमंत्री ने कह दिया है, शिक्षा मंत्री ने कह दिया है, तो अब तो के पाठक मानेंगे। उसके बाद भी एक पत्र जारी होता है कि 10 से 4 जो है स्कूल की टाइमिंग कर दी गई है। पूरे शिक्षक जो है एक तरह से जश्न मनाने लगे थे, खुशी से झूम उठे थे कि अब स्कूल की टाइमिंग बदल गई है, अब लेट का टेंशन नहीं रहेगा।
लेकिन इसके बाद अचानक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव भी पत्र जारी करते हैं कि वो लेटर भी फर्जी था, वो भ्रामक था। अब हम सवाल ये कर रहे हैं पूरे सिस्टम से कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, टीचर पूछ रहे हैं, पूरी बिहार की जनता पूछ रही है कि ये हो क्या रहा है। इस राज्य का मुख्यमंत्री अगर आदेश दे दे, किसकी हिमाकत है सिस्टम में बैठे किसी शख्स की कि उस आदेश को ना माने, उस आदेश को पलट दे। लेकिन यहां पलट दिया जा रहा है, फर्जी तक करार दे दिया जा रहा है। हैरानी हो रही है, ताज्जुब की बात है और शर्म की भी बात है, क्योंकि इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि बिहार में जो सरकार का इकबाल है, उस इकबाल पर जो है प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। और के पाठक, जिनको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, भले ही वो शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या बच्चों की उपस्थिति, टीचर का एक तरह से एबिलिटी टीचर की, सब कुछ में जो है जान लगा दिए, लेकिन जब ऐसी चीजें सामने आती है तब निश्चित रूप से लोग सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर हो क्या गया। और अब हम बता दें कि कल का दिन 10 तारीख है कल, और कल के दिन के मुताबिक छुट्टी घोषित है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी कई हमारे पास फोन किए हैं कि हम किसकी बात माने। हम तो मानेंगे तो के पाठक की बात मानेंगे। अगर शिक्षकों को छुट्टी दी जाएगी तो के पाठक के अनुसार दी जाएगी, क्योंकि जो पत्र के पाठक ने दोबारा जारी करवाया है हम उसी को मानेंगे। अब बेचारे शिक्षक क्या करेंगे? कल और परसों उनको तो छुट्टी मिल गई थी, वो तैयारी में थे कि बहुत सारे बचे हुए काम कर लेंगे, पर्व है उसमें भी हम परिवार के बीच रहेंगे, जश्न मनाएंगे। रामनवमी वाले जो है वो भी तैयार थे कि हम अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में जाएंगे। और अब जो है अचानक झटका लग गया। ये डाउट था, मैं आपको बता दूं कि हमें ये डाउट था पहले से, कल रात से ही। भले ही वो खबर और वो लेटर 110% सत्य है, फर्जी नहीं है, बावजूद हमें डाउट था, क्योंकि के पाठक के किसी भी इस प्रकार के आदेश को अगर कोई जारी करता है तो वो कलम होता है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है। अब भला कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री हाउस से कल क्यों नहीं आदेश दिया गया? क्या ये मुख्यमंत्री आवास से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को आदेश दिया गया था? क्या इसकी जानकारी के पाठक को नहीं थी? कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और के पाठक दोनों बहुत ही गुड बुक में हैं, और दोनों के बीच कभी भी किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है, मद्य निषेध में भी रहे हैं। जो सामंजस्यता है उसको लेकर, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उसको लेकर भी सवाल नहीं उठे हैं। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, अब जिला प्रशासन का ग्रुप हो या आईपीआरटी का ग्रुप हो, उस पर अगर पत्र जारी हो, घटनाक्रम जब सामने आते हैं तो निश्चित रूप से आपके 100 अच्छे काम जो हैं एक गुनाह के आगे दब जाते हैं। और ये गुनाह नहीं है तो क्या है? इतना बड़ा पर्व होली, और इतने बड़े पर्व होली में अगर आप मास्टर साहब को स्कूल में भेज दिए, कहीं कीचड़ की होली हो रही है, कहीं मास्टर साहब के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं पटका पटकी हो रहा है, कहीं मास्टर साहब जो है डरे समय स्कूल आ रहे हैं, तो होली जैसे त्योहार में जब छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने पहले ही कहा कि ना कभी ऐसा हुआ था ना कभी होगा, लेकिन हो रहा है। तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, और वो साल दूसरा होगा। लेकिन ये साल जो है निश्चित रूप से शुभ रहा। शुभ इसलिए रहा है कि अब मुख्यमंत्री जो है जो आदेश देते हैं, अब हम तो यही अपील करेंगे पूरे बिहार सरकार से और मुख्यमंत्री आवास से, सीएम साहब से, कि अब अगर इस प्रकार का कोई आदेश जारी होता है तो अब शिक्षा विभाग के किसी भी आदेश को मुख्यमंत्री कोषांग से ही आप पत्र जारी करवा दें,